जो बैक्टीरिया है ये दो प्रकार की सब्सटेंस पदार्थ के प्रति अपनी मूवमेंट को दिखाता है। पहला कीमोरेपेलेंट, ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनसे ये बैक्टीरिया खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, बचाने की कोशिश करता है। और दूसरे कीमो अट्रैक्टेंट, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास बैक्टीरिया जाना चाहता है, जैसे कि उसकी न्यूट्रिएंट ग्लूकोज जो कि बैक्टीरिया का भोजन है। कीमो रेपेलेंट के प्रति इनकी मूवमेंट अलग होती है और कीमो अट्रैक्टेंट के प्रति इनकी मूवमेंट अलग होती है। कीमो रेपेलेंट के प्रति यह क्लॉकवाइज रोटेशन शो करते हैं। इनका जो फ्लैजिला है ये क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा। मान लीजिए क्लॉकवाइज इस टाइप का रोटेशन शो कर रहा है, तो अगर पदार्थ कीमो अट्रैक्टेंट हुआ तो ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेंगे, यानी इनका जो फ्लैजिला है वो क्लॉकवाइज से अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह रोटेशन शो करेगा। ये वाली रोटेशन इसकी काउंटर क्लॉकवाइज की है। और ये वाली रोटेशन इसकी क्लॉकवाइज की है। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हम फ्लैजिलम रोटेशन भी कह सकते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया की इस मूवमेंट को ही सेल सिग्नलिंग भी कहेंगे। बैक्टीरियल मूवमेंट फ्लैजिला की वजह से होता है। फ्लैजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर का नाम एमसीपी रिसेप्टर होता है, जिसका फुल फॉर्म है मिथाइल एक्सेप्टेड कीमोटैक्सिक प्रोटीन। इन रिसेप्टर से एक लिगेंड आकर बाइंड होता है। ये लिगेंड एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये रिपेलेंट लिगेंड होते हैं जिनसे बैक्टीरिया खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, बचाने की कोशिश करता है। जब ऐसे लिगेंड रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड हो जाते हैं तो फिर बाद में एक GW प्रोटीन आकर या मॉलिक्यूल आकर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, जो कि एडेप्टर की तरह होता है। ये देखिए एडेप्टर की तरह काम करता है और ये TA प्रोटीन को भी रिसेप्टर MCP से बाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, पहले GW आके बाइंड होगा, फिर ये TA को भी रिसेप्टर के साथ बाइंड कराएगा। फिर ये TA प्रोटीन ऑटो फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया करता है, जिसमें ये ATP को ADP में तोड़ता है और एक फॉस्फेट ग्रुप का यूज करता है। और ये ऑटो फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया जिस एमिनो एसिड में करता है वह हिस्टिडीन है। फिर बाद में इस फॉस्फेट ग्रुप को GA प्रोटीन GBY को दे देता है और GBY में जहां पर ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसपोर्ट होता है उस एमिनो एसिड का नाम है एस्पार्टेट, यानी एस्पार्टिक एसिड। जब GBY को ये फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है इसके एस्पार्टेट एमिनो एसिड को, तो GY प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। ठीक है, GY प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है और रिस्पॉन्स रेगुलेटर की तरह काम करने लगता है और डिफ्यूजन करने लगता है साइटोप्लाज्म में, यानी पूरी प्रक्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। साइटोप्लाज्म से लेकर फ्लैजिला तक डिफ्यूज की प्रक्रिया करने लगता है और फिर GY प्रोटीन इंटरेक्ट हो जाएगा फ्लैजिला के साथ। यहाँ पर GY प्रोटीन इंटरेक्ट हो जाता है फ्लैजिला के मोटर रीजन के फिल्म प्रोटीन के साथ।
ये FLIM, FLIG, FLIN इनके साथ चीवाय प्रोटीन इंटरेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्लॉकवाइज या ट्रेम्बलिंग रोटेशन प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन बैक्टीरिया की यह मूवमेंट जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये टेम्परेरी रूप से होती है केवल 10 सेकेंड के लिए। जब कोई ऐसा लिगेंड जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा रिपेलेंट लिगेंड जिससे बैक्टीरिया खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, तब उस सिचुएशन में ये मूवमेंट कराई जाती है क्लॉकवाइज रोटेशन, जो कि सिर्फ 10 सेकेंड के लिए होती है। लेकिन हमारी जो बाय डिफॉल्ट बैक्टीरिया की जो बाय डिफॉल्ट मूवमेंट है, जो परमानेंट मूवमेंट है, जो बैक्टीरिया ऑल टाइम करता है, वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है। और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन को वापस स्टार्ट करने के लिए हमारा ये जो चीवाय प्रोटीन है, जो कि इस समय फॉस्फोरिलेट है, इसको डीफॉस्फोरिलेट करना होता है। तो इसमें ची-जेड प्रोटीन जो कि फॉस्फेटेज की तरह काम करता है, ये ची-जेड प्रोटीन चीवाय प्रोटीन को डीफॉस्फोरिलेट कर देता है, जिसकी वजह से ये चीवाय प्रोटीन जो कि एक्टिव था वो इनएक्टिव हो जाता है, जिसके कारण चीवाय प्रोटीन आगे जाकर मोटर रीजन के फ्लैजिला के मोटर रीजन की फिल्म प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाता, ना ही ये क्लॉकवाइज रोटेशन को कर पाता है। अब तक की सारी कहानी रिपेलेंट मॉलिक्यूल के लिए थी, ऐसा मॉलिक्यूल जिससे बैक्टीरिया खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए, ऐसा अट्रैक्टेंट लिगेंड आ जाए जिसे बैक्टीरिया लेना चाहता है, उसका कोई न्यूट्रिएंट सबस्टेंस आ जाए, ग्लूकोज आ जाए, जिसको बैक्टीरिया लेना चाहता हो, उसके लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स MCP रिसेप्टर्स CR प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएंगे। CR प्रोटीन मेथिल ग्रुप का एडिशन करेगा, जिसके कारण CA प्रोटीन का कोई भी ऑटोफॉस्फोरिलेशन नहीं हो पाएगा और न ही CY भी एक्टिव हो पाएगा, और ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर ही नहीं पाएगा उस समय पर। बैक्टीरियल टैक्सिस सेल सिग्नलिंग का एक प्रकार है। सेल सिग्नलिंग के और भी बहुत से टाइप्स होते हैं और कुछ रूल्स होते हैं, जिनकी हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोरम सेंसिंग की बात करेंगे कि कोरम सेंसिंग क्या होता है।